अब आते हैं उस साइन पे जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे थे, दैट इज जॉन्डिस। जॉन्डिस है क्या? इट इज़ बेसिकली अ येलोइश टिंट ऑफ द बॉडी, जो कि येलोइश कहाँ कहाँ होता है? इट इन्वॉल्व्स द स्किन एज वेल एज द डीप टिश्यूज ऑफ द बॉडी। इन एग्जैक्ट वर्ड्स, इट इज़ अ येलोइश टिंट टू द बॉडी टिश्यूज इंक्लूडिंग अ येलोनेस ऑफ द स्किन एज वेल एज द डीप टिश्यूज। तो जो नॉर्मल प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है बिलीरुबिन की, विच इज़ ऑलमोस्ट इन इंटायरली अ फ्री फॉर्म, ऑन एन एवरेज इट इज़ 0.5 mg पर डेसीलीटर। अब ये अबनॉर्मल केसेस में क्या होती है, ये इट कैन राइज एज हाई एज 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन राइज हुई है, इसमें से ज़्यादातर बिलीरुबिन अल्टीमेटली कॉन्जुगेटेड टाइप का बन जाता है। तो जो येलोनेस हमें स्किन पे दिखती है, वो तब दिखना ऑलमोस्ट शुरू हो जाती है जब फ्री बिलीरुबिन की कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो जाएगी जो हम एवरेज लेके चल रहे हैं उससे, यानी 0.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 3 टाइम्स हो जाएगी, दैट इज़ 1.5 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर ऑफ बिलीरुबिन इन प्लाज्मा। अब जो कॉमन कॉजेज़ हैं ये जॉन्डिस के, वो हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिए हैं। सबसे पहला, ऐसी डिजीज़ेस या ऐसी कंडीशंस जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय या डिग्रेड होने लग जाती हैं, जो नॉर्मल उनकी लाइफ स्पैन है, या तो उसको कंप्लीट किए बिना या फिर उसको कंप्लीट करके भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिग्रेडेशन होने लगता है। इससे क्या होता है, बॉडी में हीम और ग्लोबिन ज़्यादा रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बिलीरुबिन बॉडी में ज़्यादा जाएगा और येलोइश टिंट स्किन पे आएगा। दूसरा जो रीज़न है, या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है बाइल डक्ट का, यानी जिसके थ्रू जो है बाइल जा रहा है इंटेस्टाइन में, या फिर जो है लिवर सेल्स डैमेज हो रही हैं। इन केसेस में जो है नॉर्मल अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन भी, क्योंकि वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, वो जो है बॉडी पे येलोनेस शो करेगा, येलोइश डिस्कलरेशन शो करेगा। तो यदि आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन की वजह से ये जॉन्डिस हो रहा है, इट वुड बी लेबल्ड एज हीमोलिटिक जॉन्डिस, हीम रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन। और यदि लिवर सेल्स की डैमेज की वजह से या बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी वजह से ये जॉन्डिस हो रहा है, तो इट वुड बी कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्शन तो ऑब्स्ट्रक्टिव, हीमोग्लोबिन तो hemolytic. Lytic is basically coming from the word lysis, which means breaking. अब हीमोलिटिक जॉन्डिस में जो है लिवर फंक्शंस तो डिग्रेड नहीं हो रहे हैं, लेकिन हीमोलिसिस इतनी तेज़ी से हो रहा है कि लिवर जो है उतनी तेज़ी से बिलीरुबिन को एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिलीरुबिन राइज पे चला जाता है, बढ़ जाता है। साथ साथ जो इंटेस्टाइन में यूरोबिलिनोजन है वो भी बढ़ जाता है और वापस ब्लड में अब्जॉर्ब होके और बहुत सारा उसमें से फिर यूरिन में एक्सक्रीट होता है। हीमोलिटिक जॉन्डिस में जो कॉन्सेंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा में बढ़ रही है, वो फ्री बिलीरुबिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में जो ब्लॉकेज है बाइल डक्ट में, या तो वो गॉलस्टोन के फॉर्म में हो सकती है, या फिर कोई नॉर्मल ट्यूमर या फिर कैंसर की वजह से वो ब्लॉकेज हो सकती है। जो लिवर सेल डैमेज होती हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, वो ज़्यादातर हेपेटाइटिस के केसेस में पाया जाता है। तो अब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में एक्चुअली में हो क्या रहा है कि फ्री बिलीरुबिन लिवर सेल्स के अंदर जा भी रहा है, कॉन्जुगेट फॉर्म भी बन रहा है, लेकिन क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है या लिवर सेल्स डैमेज्ड है, तो वो इंटेस्टाइन में नहीं जा पा रहा है आगे। तो इससे क्या होता है, वो वापस उसमें चला जाता है, बाइल कैनेलिक्यूलाई जो है फट जाती है और लिवर के लिम्फ में चला जाता है, और उसके थ्रू ब्लड में जाकर किसका कॉन्सेंट्रेशन राइज करेगा? कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ जॉन्डिस में ज़्यादातर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में राइज पाया जाता है, और हीमोलिटिक जॉन्डिस में इट इज फ्री बिलीरुबिन दैट increases in the blood plasma. So this forms the first difference by which you can identify whether it is a hemolytic jaundice or obstructive jaundice. कि hemolytic jaundice में free bilirubin ज़्यादा पाया जाएगा, और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में ऑब्वियसली कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ब्लड प्लाज्मा में ज़्यादा पाया जाएगा। और इसके लिए एक टेस्ट है जिसको कहते हैं वैन डेनबर्ग रिएक्शन, जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से टाइप का बिलीरुबिन
ब्लड प्लाज्मा में ज़्यादा है, एंड देन वी कैन डिफ्रेंशिएट इन द टाइप ऑफ जॉन्डिस प्रेजेंट। अब जब हम डिफरेंसेस पे आए हैं तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो कोई भी बिलिरुबिन इंटेस्टाइन में नहीं जा पा रहा है, यानी यूरोबिलिनोजन नहीं फॉर्म हो पा रहा है, यानी यूरोबिलिनोजन वापस ब्लड में अब्जॉर्ब होकर यूरिन में नहीं जा पा रहा है। इसीलिए जब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के लिए यूरिन का टेस्ट करते हैं उसमें यूरोबिलिनोजन नहीं पाया जाता। सिमिलरली क्योंकि वहाँ पे जा ही नहीं रहा इंटेस्टाइन में बिलिरुबिन, तो स्टर्कोबिलिन स्टूल्स में नहीं पाया जाता। इसके कारण स्टूल जो है हमारे क्ले कलर्ड हो जाते हैं, दे लूज द येलोइश कलर, क्योंकि स्टूल का जो है कलर जो है स्टर्कोबिलिन और अदर बाइल पिगमेंट्स के कारण बहुत हद तक आता है। अब तीसरा डिफरेंस आता है किडनीज की एबिलिटी के बेसिस के ऊपर। किडनीज जो है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को तो एक्सक्रीट कर पाती हैं, लेकिन फ्री बिलिरुबिन को ज़्यादातर एक्सक्रीट नहीं कर पाती हैं जब वो नॉर्मल फंक्शनिंग में होती हैं। तो उसमें अब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में, जहाँ सिवियर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का केस होता है, वहाँ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमें यूरिन में आइडेंटिफाई करने को मिलता है ड्यूरिंग द टेस्ट, जबकि फ्री बिलिरुबिन नहीं मिलेगा, बिकॉज फ्री बिलिरुबिन जो है किडनीज एक्सक्रीट ही नहीं कर पाती अपनी नॉर्मल कंडीशंस में। तो ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यूरिन में आया है, ये सिंपली बाय शेकिंग द टेस्ट ट्यूब वी कैन आइडेंटिफाई कि अगर एक येलो फॉर्म हो रहा है तो देन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज प्रेजेंट एंड इट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इफ नो अदर कंडीशन इज प्रेजेंट एंड इफ किडनीज वर्क वेल। सो इन द एंड वी कम टू अ कंक्लूजन दैट यदि आपकी स्किन और आई का जो वाइट पार्ट है वो येलोइश डिस्कलरेशन लग रहा है आपको कुछ दिनों से, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको जॉन्डिस हो, जिसका रीज़न कोई भी अंडरलाइंग डिजीज़ हो सकती है। बहुत बारी नोज़ को प्रेस करके, स्पेशली न्यू बॉर्न्स में, या चीक को प्रेस करके या लिप्स को प्रेस करके या गम्स को प्रेस करके येलोइश टिंट के लिए चेक किया जाता है, और क्योंकि वो जॉन्डिस का साइन माना जाता है, वो जॉन्डिस अगर वहाँ प्रेजेंट है तो वो येलोइश टिंट वहाँ पे होगी। देन अगर आपकी यूरिन जो है वो ब्राउनिश है तो भी पॉसिबिलिटी है कि आपको जॉन्डिस हो सकता है। एंड देन आपके स्टूल जो है यदि क्ले कलर्ड है या पेल है तो भी पॉसिबिलिटी है कि आपको जॉन्डिस है। अगेन जिसका रीज़न जो है कोई भी अंडरलाइंग डिजीज़ हो सकती है। हो सकता है इचिंग ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट हो, क्योंकि बाकी बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेस होती हैं जिसमें जॉन्डिस के साथ साथ आपकी बॉडी पे इचिंग भी हो सकती है। तो फाइनली आइडेंटिफिकेशन फुल ब्लड टेस्ट से होता है, एंड देन बाय यूरिन टेस्ट से होता है। बिलिरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन चेक किया जाता है ब्लड टेस्ट में, एंड देन हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी के टेस्ट भी कर सकते हैं। So this video ends here, and thank you so much for watching this video. Please share this video, like and do comment, and please subscribe to the channel. And we'll be talking about neonatal jaundice, that is jaundice that occurs in babies, in another video, in a completely different video. This was majorly dedicated to jaundice in adults. Thank you so much.